हेलो स्टूडेंट्स, पिछली बार मैंने आपको लैप्लास फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी। एक बार फिर से बता देती हूँ। यदि अपना फंक्शन एफ एक्स वाई का कोई फंक्शन है तो लैप्लास फंक्शन कहलाता है यदि डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है यही एक्स वाई यदि हम f के x और y के रिस्पेक्ट में फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो और लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो हम फंक्शन को f को हम कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन। अब देखिए एक थ्योरम है इन्हीं पर बेस्ड कि एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई के रियल पार्ट तथा इमेजिनरी पार्ट हमेशा हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। अब एनालिटिक फंक्शन एफ जेड का रियल पार्ट कौन है? u और इमेजनरी पार्ट क्या है? v। तो हम इस थ्योरम में प्रूव करना चाहते हैं कि u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शन, हमेशा सदैव हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। अब देखिए प्रूव करने के लिए मान लीजिए कि एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और किसी कॉम्प्लेक्स डोमेन डी में एनालिटिक है। थ्योरम में ही एनालिटिक दिया हुआ था। हम जानते हैं कि एनालिटिक फंक्शन का डेरिवेटिव भी एक एनालिटिक फंक्शन होता है। तो क्लियरली u और v x और y के रिस्पेक्ट में फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव जो हैं वो x और y के रिस्पेक्ट में फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर के पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और कंटिन्यूस है। ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएशन होता है तो वो कंटिन्यूस भी है। तो इसका मतलब हमारे जो पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं वो मतलब जब हम u और v को डिफरेंशिएट, एनालिटिक है तो डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, डिफरेंशिएशन है तो कंटिन्यूस है। तो हमने कहा कि x और y के विद रिस्पेक्ट फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव जो है f के वो एग्जिस्ट भी करते हैं और कंटिन्यूस भी हैं क्योंकि एफ जेड एनालिटिक है। अब क्योंकि एफ जेड एनालिटिक है इसलिए कॉशी रीमान इक्वेशन से डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई इक्वेशन नंबर 2 और डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स इक्वेशन नंबर 3। हमने सेकेंड इक्वेशन को पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इक्वेशन नंबर 3 को पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट किया। तो फर्स्ट इक्वेशन से डेल टू यू और फिर हमने इनको ऐड कर दिया तो डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी डेल टू वी डेल स्क्वायर वी अप डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स, दोनों कैंसिल हो गए। इसका मतलब हमारी लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर ए। सिमिलरली हमने इक्वेशन नंबर 2 को तो पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y और थर्ड को पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो वी गेट डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स माइनस डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई लेफ्ट हैंड साइड और सब्ट्रैक्ट किया। पहले हमने सेकंड को पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y और थर्ड को इक्वेशन नंबर थर्ड को पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने के बाद सब्ट्रैक्ट किया तो वी गेट डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स माइनस डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू वी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू वी बाय डेल एक्स स्क्वायर। नेचुरली लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल होकर 0 हो गई तो डेल टू वी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर बी। ए और बी से क्लियरली हम देख रहे हैं कि u और v लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और क्योंकि यहाँ पर u रियल पार्ट है, v इमेजिनरी पार्ट है, इसका मतलब ये जो u और v है ये हार्मोनिक फंक्शन है और u और v एफ जेड के रियल और इमेजिनरी पार्ट है। अब हम करने जा रहे हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट यानी कि सम्मिश्र संयुग्मी। अब देखिए मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रही हूँ, किसी कॉम्प्लेक्स डोमेन डी में एनालिटिक है और एफ जेड की इमेजिनरी पार्ट v को रियल पार्ट u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहते हैं। अब यानी जो हमारा रियल पार्ट था u
और इमेजिनरी पार्ट है v, तो हम कहते हैं कि v को u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अब हम क्योंकि जानते हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी एनालिटिक है, तो इसको यदि हम आयोटा से मल्टीप्लाई करते तो आयोटा एफ जेड दैट इज माइनस वी प्लस आयोटा यू भी एनालिटिक होता है। तब क्या हो जाएगा कि इमेजिनरी पार्ट u, रियल पार्ट माइनस वी का कॉन्जुगेट है, ठीक है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। इसलिए एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी में v रियल पार्ट u का तथा u इमेजिनरी पार्ट के नेगेटिव दैट इज माइनस v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है। क्लियर? एक बार हमने कहा कि v रियल पार्ट u का और u इमेजिनरी पार्ट के नेगेटिव दैट इज माइनस v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है। ये हम डेफिनेशन ले रहे हैं सम्मिश्र संयुग्मी की। अब है हमारे पास में कि एनालिटिक फंक्शन एफ जेड को कंस्ट्रक्ट करना यदि एफ जेड का कोई रियल पार्ट u या इमेजिनरी पार्ट v हमें ज्ञात हो, यानी एफ जेड में से या तो u या v ज्ञात हो तो पूरा के पूरा एफ जेड दैट इज u प्लस आयोटा v ज्ञात करना। अब देखिए, मान लीजिए कि एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी से इक्वेशन नंबर 1 एक एनालिटिक फंक्शन है जिसका केवल हमें रियल पार्ट u जानते हैं, हमें पता है, ज्ञात है। तो हम जानते हैं कि डी वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल वी बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि डी एक्स अपॉन एक्स का ही फंक्शन, हम यहाँ डी वी बाय कुछ ले नहीं रहे, इसलिए टोटल डिफरेंशिएशन में डी वी इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई इंटू डी वाई। अब क्योंकि एनालिटिक फंक्शन है तो कॉशी-रीमान इक्वेशन होंगी, और कॉशी-रीमान इक्वेशन से डी वी हो जाएगा डेल वी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल वाई, तो डेल यू बाय डेल वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल वी बाय डेल एक्स इज डेल यू बाय डेल एक्स, तो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड वी एक्स इज इक्वल टू माइनस के यू वाई। तो हमने सब्सटीट्यूट कर दिया तो इंटू डी वाई, यानी डी वी इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल वाई डी एक्स प्लस डेल यू बाय डेल एक्स डी वाई, इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसकी राइट हैंड साइड हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ी थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म की है, वेयर एम इज माइनस डेल यू बाय डेल वाई एंड एन इज डेल यू बाय डेल एक्स। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल एन बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, देखें तो हम पहले हमारे पास m इज इक्वल टू आ गया, हमने इसको m को डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा डेल m बाय डेल वाई। हम ये इक्वेशन को की एग्जैक्टनेस को चेक कर रहे हैं, तो हम यहाँ चेक करना चाहेंगे कि क्या डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल एक्स है। तो हमने क्या किया, डेल m अपॉन डेल वाई कैलकुलेट किया और माइनस डेल n अपॉन डेल एक्स, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर विद नेगेटिव माइनस डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारा m कितना था, डेल यू बाय डेल वाई विद नेगेटिव। जब हम डेल m बाय डेल वाई करेंगे तो डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर, और n है डेल u बाय डेल एक्स, और हम n को किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के, तो डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर। हमें पता था कि हमें क्या दिया हुआ है कि एफ जेड की जो एफ जेड है वो एनालिटिक है तो उसका वो हार्मोनिक लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इज इक्वल टू 0 हो गया क्योंकि u हार्मोनिक है। इसका मतलब डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 जो ये दे रखी थी ये कैसी हो गई, उसकी राइट हैंड साइड कैसी हो गई, एग्जैक्ट हो गई। इसका मतलब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेट किया जा सकता है क्योंकि वो एक एग्जैक्ट इक्वेशन है। इसका मतलब हम जैसे ही इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, v। यदि v प्राप्त हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ v प्राप्त किया सकते हैं, इसलिए एफ जेड इज इक्वल टू, क्योंकि u तो हमें पहले से ज्ञात था और v
हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब एफ जेड = यू प्लस आयोटा वी की रचना की जा सकती है, जबकि हमें केवल यू ही पता था।